दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, मार्केट का गिरावट में बहुत ही भयानक करेक्शन हुआ है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा है, लेकिन मैं यहाँ पे जो वो वीडियो ला रहा हूँ आपके सामने में, अभी जो टॉपिक आप सुनेंगे उसमें है कि मार्केट की इस गिरावट में ऐसे कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, कौन से स्टॉक्स पर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके पास कुछ फंड है, कुछ पैसे हैं और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में, तो मार्केट की इस गिरावट में कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिस पर आपको एक अच्छा मूवमेंट, एक अच्छा पैसा बन सकता है ना। क्या बन सकता है? एक अच्छा मूवमेंट और एक अच्छा पैसा बन सकता है। ये अक्सर लोग बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो मैं वही सब स्टॉक्स के बारे में आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस स्टॉक्स में अभी पैसा बनाने और लगाने का समय है। तो देखिए, टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि जब मार्केट रिकवर करेगा, जब मार्केट रिकवर करेगा तो वैसे स्टॉक्स तेजी से भागेंगे जो कि छोटे प्राइस का होगा, मिड कैप स्मॉल कैप होगा मे बी, और जो फंडामेंटल बहुत अच्छा स्टॉक होगा। और जो इस मार्केट की गिरावट में लोग डर गए कि नहीं, एक तो एक्चुअली छोटा प्राइस का स्टॉक है, ले रहा है और कहीं छोटा ना हो जाए, है ना, तो इस वजह से भी वो स्टॉक्स में लोग हाथ नहीं लगा रहे। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है और आपका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म है 3 से 5 साल के लिए, तो ये सारे स्टॉक्स आपको अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं। और ये सारे न्यू लिस्टेड है, 1 डेढ़ साल पहले और रिसेंटली 2 दिन 10 दिन पहले सब लिस्टेड हुआ है मार्केट में। तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल की संभावना ज़्यादा है। क्या है? पोटेंशियल ग्रोथ की संभावना ज़्यादा है, और सारे फंडामेंटल बड़े बड़े स्टॉक्स, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स बताऊंगा। तो मैं फिर से बता दूं, ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से होगा। मैं वापस इस पर आता हूं और मैं बता दूं कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से होगा। किस पर्पज से होगा? इन्वेस्ट, ट्रेडिंग नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट होगा, कम से कम 3 से 5 ईयर्स। ये व्यू दीजिए, थोड़ा मार्केट रिकवर करे, अभी नीचे आया हुआ है, तो वहाँ से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी के सिनेरियो में, या एसआईपी करते हैं, तो हो सकता है जब मार्केट रिटर्न करे तो आपको इस स्टॉक्स में बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्या है? इन्वेस्टमेंट है, और 3 से 5 साल का व्यू रखना है। जो भी स्टॉक्स है, अगर मान लेते हैं आपका 50,000 का फंड है, तो जो भी स्टॉक्स लें आप, ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक में सारे पैसे लगा दें, नहीं, कम से कम 4 5 स्टॉक्स लीजिए और उसमें आप बराबर बराबर पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। क्या कीजिए? बराबर बराबर पैसे को इन्वेस्ट करिए। 50,000 है तो 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000, यानी 5 स्टॉक ले लिया। उससे कम लेना है तो 6 7 ले लिया, 8,000, 8,000, 8,000 करके, है ना। इस तरह से मैंने बराबर बराबर लगाना है। अब 20,000 है तो 1 2 स्टॉक, 3 स्टॉक, कम से कम कोशिश करना है कि अच्छे वाले जो स्टॉक है उसमें आप 1 2 स्टॉक भी लेके रखेंगे, लेकिन व्यू अगर लंबा रखेंगे तो आपके पैसे बनेंगे, क्योंकि स्टॉक खराब नहीं है। तो मैं आपको ले चलता हूं कहाँ, सीधा सीधी चार्ट पर, और वहां चल के देखेंगे कि भाई आखिर जो मैं बोल रहा हूं, तो ऐसा क्या बात है जो मैं बोल रहा हूं कि एक बढ़िया स्टॉक है। तो मैं डेस्कटॉप पर आ जाता हूं, सबसे पहले आ गया, और अब देखिए सबसे पहला स्टॉक बहुत ही न्यू लिस्टेड स्टॉक है, जिसका नाम है बजाज HFL। अब बताइए, आप बोल सकते हैं ये अच्छा स्टॉक है कि खराब स्टॉक है? कोई भी बोल देगा कि नहीं नहीं, ये तो सॉलिड स्टॉक है। क्या है? बजाज ग्रुप की कंपनी है, बजाज HFL, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। क्या है? बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, यानी कि एक बजाज ग्रुप की, वो भी हाउसिंग फाइनेंस। तो और अभी भाव कितना चल रहा है? मात्र 126। न्यू लिस्टेड है, IPO 3 4 महीना पहले आया ही है। IPO का चलिए बात करें तो 16 कितना तारीख को आया है, 16 सितंबर को IPO आया है। और IPO में जो भाव था लगभग 149 50 के आसपास में, तो भाव उसके पास में चला गया। देखिए भाव बिल्कुल IPO वाला भाव में चला गया, नहीं चला गया। आप देखिए जो IPO ओपन हुआ था उसी भाव पे ये आ गया 126, यानी आप कह सकते हैं कि IPO के भाव से भी सस्ता मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो पहला स्टॉक हो जाएगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस।
क्या हो जाएगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। चलिए, एक तो ये स्टॉक हो गया। अब दूसरा स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा स्टॉक्स मैं लेकर आपके सामने में आता हूँ। फिर से याद रखिए, दूसरा स्टॉक है जो कल लिस्ट हुआ, आज वीडियो बन रहा है 20 दिसंबर 2024 को, परसों लिस्ट हुआ है 18 तारीख को, 18 दिसंबर को, और स्टॉक का नाम है VMM, विशाल मेगा मार्ट। क्या नाम है स्टॉक का, विशाल मेगा मार्ट। अभी आपके सामने में आ जाएगा। तो ये विशाल मेगा मार्ट का चार्ट आ गया। देखिए, जिनको भी लग रहा है कि भाई नहीं मिल पाया IPO, तो कोई दिक्कत नहीं, मात्र 100 रुपये। थोड़ा मैं साइज बढ़ा दूं क्या, फिर आपको नजर आएगा। चलिए, मैं यहाँ पे साइज बढ़ा लेता हूँ, इसको हटाता हूँ, यहाँ से साइज बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको स्केल एंड लाइन ना यहाँ पर होगा, सिंबल स्टेटस लाइन तो ठीक है, ट्रेडिंग में आएगा क्या, कैनवास, और कैनवास 12 पॉइंट की जगह कर देता हूँ 20 पॉइंट। अब देखिए थोड़ा साइज बढ़ गया, ठीक है। तो कौन सा स्टॉक है, विशाल मेगा मार्ट, और आप यहाँ पे देखिए 101 रुपये का भाव है। तो कितना सस्ता प्राइस वाइज भी आपको मिल रहा है। विशाल मेगा मार्ट आपके भी शहर में होगा, जरूर होगा, आप जाके चेक करिएगा, आपको इसका मॉल मिल जाएगा। और हो सकता है आपने इसके यहाँ से सामान भी खरीदा हो, कपड़ा भी खरीदा हो। तो पहला स्टॉक हो गया बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि अच्छा स्टॉक है या नहीं। दूसरा विशाल मेगा मार्ट, VMM, विशाल मेगा मार्ट। तीसरा स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पज से, जो बीच में वीडियो भगा भगा के देखते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट, जिनको लग रहा है कि भाई पेटीएम नहीं ले पाए तो दिक्कत है, तो देखिए इसमें आप ले सकते हैं ना, आपके पास चॉइस है, थोड़ी कोई दिक्कत है। क्या चॉइस है, चॉइस है कि या तो आप जियो फाइनेंस उठाएंगे, पेटीएम नहीं ले पाया कोई दिक्कत नहीं, रिलायंस की कंपनी खरीद लीजिए, जियो फाइनेंस 304 का आसपास में भाव है, इसमें ऑप्शन है और भी 304 का एक भाव है ये अभी फिलहाल, है ना, जियो फाइनेंस का। दूसरा आप मोबीक्विक उठा सकते हैं जो कि रिसेंटली है लिस्टेड। अब इस दोनों में कौन बेहतर है आप ये समझिए, क्योंकि इसके साथ एक नाम, एक ब्रांड लगा हुआ है, किसका, रिलायंस का। हर घर रिलायंस, आपके भी हाथ में जो फ़ोन है उसमें एक सिम जियो का ज़रूर होगा, तो हर घर रिलायंस ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, और ये रिलायंस का ही प्रोडक्ट है, उसमें भी फाइनेंस सेक्टर का है। और जियो अब अलग हो चुका है, FNO में भी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं इसके पोटेंशियल ग्रोथ की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हो गया हमारा जियो फाइनेंस भी आप कह सकते हैं। चलिए, जियो फाइनेंस के बाद आगे बढ़े, इसके बाद आते हैं सोलर डिपार्टमेंट में। सोलर में न्यू लिस्टेड कंपनी एक्मे सोलर, मैंने परसों कल ही बताया था इस बारे में कि मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें आप मार्केट के गिरावट में पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये IPO का भाव था, देखिए यहाँ IPO का भाव है, IPO का भाव का ओपनिंग कितना था, 251, क्लोज किया था 253, और ये चला गया कहाँ 232, यानी IPO से भी नीचे जो ओपनिंग भाव था उसके भी नीचे ये आ गया, ठीक है। अब आ गया तो यहाँ से ऊपर तो गया था, लेकिन अब आ गया है नीचे, हो सकता है और नीचे आ जाए। तो आपको ये समझना है कि आपको एक दिन के लिए तो लेना नहीं है, मैंने पहले ही बोला ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, तो 3 to 5 ईयर्स का लेके चलिए, क्या दिक्कत है, क्लियर। तो हो गया एक्मे सोलर होल्डिंग्स, क्या नाम है स्टॉक का, चौथा एक्मे सोलर होल्डिंग। अच्छा, पांचवा स्टॉक्स बताता हूँ। पांचवा स्टॉक है वो भी हाउसिंग फाइनेंस का ही है, और उसका नाम है एप्टस, एप्टस वैल्यू, एप्टस वैल्यू सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे एप्टस, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। अब इसका भी भाव देखें, इसका भी अगर आप भाव देखिएगा तो कहाँ चला गया, कितना पे ये खुला था एप्टस वैल्यू, हालांकि थोड़ा पीछे जाना होगा। अब बस आप यहाँ समझिए कि 303 के आसपास का क्लोजिंग चल रहा है, अभी की जो क्लोजिंग है कितने का क्लोजिंग है, 303 का क्लोजिंग है। कौन सा स्टॉक, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, कितने का भाव है, 303 रुपये के आसपास का भाव है। तो इस स्टॉक्स पे भी आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ एक स्टॉक पे नहीं लगाना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा पैसा हर एक स्टॉक पे लगाएंगे तो क्या होगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा पोर्टफोलियो आपका, है ना। तो आपको मार्केट की गिरावट, मान लीजिए ये सेक्टर नहीं चला तो वो चलेगा, वो नहीं चलेगा तो ये चलेगा, इस हिसाब से तो आपको पैसा लगाना है। ये है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, इस अभी भाव 303 चल रहा है। इसके अलावा जो आप समझिए कि अगर हम कंजम्पशन की तरफ जाते हैं,
खुदरा रिटेल वाला में जाते हैं तो एक स्टॉक्स आ जाता है आपका कैंपस। इसको मत भूलिए, कैंपस, कैंपस जो है एक्टिव बियर, कैंपस एक्टिव बियर 286 रुपये का भाव है अभी फिलहाल। कितने का भाव है? 286 रुपये का भाव है। कितने का भाव है? 286 का भाव है, ओनली 286। ऊपर गया था, करेक्शन हो गया है, करेक्शन होके देखिए 360 से नीचे आ गया। तो इस स्टॉक्स पे भी आप बिल्कुल अपना लॉन्ग टर्म व्यू बना के चलिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। मार्केट फिर से मौका दे रहा है। ये कितना नंबर का स्टॉक हुआ? 6 नंबर का स्टॉक। इसके अलावा दे रहा हूं मैं कौन सा, देखिए इसके अलावा जो स्टॉक है वो है इनवीरो या इन्वायरो, ठीक है, इनवीरो या इन्वायरो इंफ्रा। अभी 320 का भाव है। कितने का भाव है? 320 का। न्यू लिस्टेड स्टॉक है, दिसंबर के शुरुआत में ही लिस्ट हुआ था और ये 320 रुपए का भाव है। और स्टॉक का नाम है इनवेरो इंफ्रा या इन्वायरो। आप इस स्टॉक्स को नजर पे, इंफ्रा इंजीनियर्स। क्लियर? ये है 7 नंबर का स्टॉक। इसके अलावा चले फिर से एक बार अक्षय ऊर्जा की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। उसमें न्यू लिस्टेड स्टॉक है एनटीपीसी ग्रीन। क्या नाम है? एनटीपीसी ग्रीन। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं एनटीपीसी ग्रीन। ये आ गया। भाव कितना है? मात्र 131 रुपए का है। अब एनटीपीसी जैसा ग्रुप, वो भी सरकारी कंपनी, उसका भाव अगर 131 रुपये चल रहा है और हमें पता है कि ये ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है और अभी जो गवर्नमेंट है और कोई भी गवर्नमेंट आगे आएगा तो ग्रीन एनर्जी पे तो उसका फोकस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत तो उसको ढूंढना है ना। पेट्रोल हमेशा यूज थोड़ी हो पाएगा, तभी तो अब सीएनजी पे कन्वर्ट किया जा रहा है ना। एयर वाला पे, हवा पे कन्वर्ट किया जा रहा है, सोलर पे कन्वर्ट किया जा रहा है, वाटर पे कन्वर्ट किया, एनर्जी का सोर्स को चेंज किया जा रहा है। ठीक, सिर्फ पेट्रोल डीजल पे नहीं रहिए भैया, ये सब पे आइए, है ना। तो उसी से रिलेटेड है एनटीपीसी ग्रीन, ये ध्यान रखिएगा। 8वां नंबर का शेयर हो गया। 9वां नंबर की तरफ आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा सब स्टॉक्स मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के निकाला है। देखिए महिलाओं से जुड़ा हुआ है ना, बहुत ही फेमस होनासा, होनासा कंज्यूमर, होनासा कंज्यूमर, जिसको आप लोग ममा अर्थ के नाम से भी जानते हैं। होनासा, सॉरी, होनासा, है ना, जिसको आप लोग ममा अर्थ के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपके पास चॉइस है, ऑप्शन है। अभी भाव चल रहा है 260 रुपये के आसपास में। कितना है? 259। मेरी होल्डिंग है पहले से, इसमें मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। होनासा कंज्यूमर। अब यहाँ पे आप देखिए क्या है, 259 रुपये 70 पैसे। इस पे आपके पास एक ऑप्शन है, इसका अल्टरनेट ऑप्शन है, वो है नायका। अब जैसे मैंने लिखा नायका तो लोग कहेंगे चलो होनासा छोड़ो नायका पकड़ो। क्यों? क्योंकि नायका तो मात्र 170 पे मिल रहा है और होनासा तो 260 पे मिल रहा है। प्राइस वाइज तो ये सस्ता लग रहा है, तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएगा। लोगों के दिमाग में ये आता है ना कि चलो छोटे प्राइस का ये पकड़ लो। यहाँ पे मैंने आपको अल्टरनेट बताया कि अगर आपको मन नहीं करे, कभी चेंज करने का मन करे, तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं नायका। लेकिन फेस वैल्यू के हिसाब से ये सस्ता है और ये महंगा है। इसका फेस वैल्यू 1 ही रुपये का है। इसका फेस वैल्यू 5 है ना, शायद 5 या 10 का है। तो आप ये देखिए होनासा कंज्यूमर। उसके अलावा जो स्टॉक है वो है आपके लिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्टॉक। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्टॉक कौन सा है? गरुड़, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन, गरुड़ा, गरुड़ा, ये तो मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, गरुड़ा, यहाँ गरुड़ा कंस्ट्रक्शन आ गया। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन स्टॉक का भाव कितना है? 118 रुपये 27 पैसा। आज का हाई कितना गया था? आज का हाई चला गया था 129 रुपये के आसपास में। न्यू लिस्टेड स्टॉक है भाई, ज़्यादा पुराना नहीं है। ये 15 अक्टूबर को लिस्ट हुआ है, ठीक है। और ये भाव कितना है? 118 रुपये का भाव है मात्र। तो गरुड़ा कंस्ट्रक्शन क्या नंबर स्टॉक है? ये है आपके लिए 10वां नंबर स्टॉक। 9वां नंबर था होनासा कंज्यूमर। क्लियर? अब देखिए एक और स्टॉक है जो मैं दूंगा, और लास्ट स्टॉक है 11, एकदम लिफाफा वाला बात है ना कि 11 रुपया देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से निकाला है। EMIL, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, जहाँ पे जैसे आदित्य विजन स्टोर होता है, आइरिस विजन होता है, यानी सारे अप्लायंसेस को एक जगह पे रख दिया जाता है खरीद बेचने के लिए।
उसी तरह का ये स्टोर है, जैसे कपड़े का स्टोर होता है, अलग अलग ब्रांड एक जगह मिलता है, ये EMIL वही करता है, एक जगह पे मिलता है। ठीक है, ये स्टोर है। एक बार इसका हम लोग वेबसाइट देखें, चलिए हम लोग वेबसाइट देखते हैं EMIL, और इसका वेबसाइट देख लेते हैं। ऐसे डायरेक्टली क्लिक करता तो लिख देता तो मिल जाता मुझे ऐसे, EMIL वेबसाइट, EMIL वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट। यहाँ पे क्लिक किया, देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया वेबसाइट, इसको क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट आपको देखिए, सैमसंग ऊपर में दिख रहा है ना, सैमसंग लिखा हुआ, सैमसंग यहाँ पे इसके सारे प्रोडक्ट, मैंने इस पर जितना भी सब है ये सारे मार्ट पे आपको मिल जाएगा इस पर। तो ये मुझे लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। देखिए ब्रांड इसके पास कौन कौन सा है, बजाज का ग्रुप का तो है, तो बजाज तो रहेगा ही, IQ है, किचन स्टोरेज है, ऑडियो एंड बियॉन्ड है, इजी किचन्स है, और भी वगैरह वगैरह होगा इसके पास। बहुत सारे अवार्ड भी मिला होगा इसको, ठीक है, और लगभग हर सेक्टर में इसके पास प्रोडक्ट मिल ही जाता है अप्लायंसेस में। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। तो टोटल 11 स्टॉक दिया। मैं स्टॉक का नाम एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहला स्टॉक था बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दूसरा स्टॉक था VMM यानी विशाल मेगा, तीसरा स्टॉक था जियो फाइनेंस, चाहे तो आप मोबीक्विक भी पकड़ सकते हैं लेकिन जियो फाइनेंस ठीक है, रिलायंस का है। चौथा था एक्मे सोलर होल्डिंग, पांचवा हो गया आपके पास एप्टस वैल्यू, छठा हो गया कैंपस, सातवां हो गया इन्वायरो इंफ्रा या इनवीरो इंफ्रा बोल सकते हैं, NTPC ग्रीन आठवां स्टॉक हो गया, नवा हो गया होनासा कंज्यूमर या नाइका, दोनों अलग अलग है, आपको चॉइस है उसके पास कि आप वो लें या वो लें। 10वां हो गया गरुड़ा कंस्ट्रक्शन, और 11वां हो गया EMIL लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। तो मार्केट की गिरावट में जो मार्केट एकदम निफ्टी जो है हाहाकारी प्रदर्शन कर रहा है, नीचे की साइड में 23,500 आ गया, लोग कह रहे थे नहीं आएगा, और मैं तो कंफर्म ही लगभग था कि भाई आना तो चाहिए, और कल ही मैंने वीडियो बना के दिया था कि मार्केट में मंदी आ रहा है। देखिए मंदी आ गया ना, अब ये मंदी अभी पूरा दिसंबर रहेगा, बीच में ऐसे कैंडल बनेंगे आपको, ऐसे वाला ये कैंडल बन के आपको दिखाया जाएगा कि सब सही है, हंसना नहीं। आपको फरवरी क्या आप समझ लीजिए, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ऐसे आपको तो पता ही है, पहले भी बताया हुआ, 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी के बाद ही मार्केट में आप कुछ उम्मीद करिएगा। 15 जनवरी के पहले हल्का हल्का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरह का मूवमेंट स्टार्ट होगा, वो फरवरी बजट तक चलेगा, और बजट में फिर जो एक्शन होगा उसके बाद वो फिर डायरेक्शन पकड़ के सलट लेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ऐसे चल रहेगा। गिरावट वाला स्टॉक में आपको, गिरावट वाले सेक्टर में दिया हूँ मैंने कि भाई मार्केट गिरा है, भाव सस्ता हो गया है, जिनको लग रहा हो पोर्टफोलियो बनाने के लिए इस सारे स्टॉक्स पे नज़र लगा के चल सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये पोर्टफोलियो के लिए कैसा स्टॉक है, अच्छा या बुरा, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।